पहाड़ों के बीच बसा था एक घना, रहस्यमय और खतरनाक जंगल। इस जंगल के बारे में गांव के लोग कई तरह की कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि यहां जादू, शाप और प्राचीन रहस्य छिपे हैं। लेकिन नीहा, एक बहादुर और दयालु लड़की, अपने 3 दोस्तों अंकित, सुमित और रिया के साथ हर दिन जंगल में खेलने और नई चीजें खोजने निकलती थीं। एक दिन जब वे जंगल की गहराई में गए तो अचानक अंकित अचानक से गायब हो गया। सब घबरा गए और उसे खोजने लगे। कुछ दूर जाकर नीहा ने देखा कि अंकित एक पेड़ के नीचे बैठा है, बिल्कुल थका और डरा हुआ। अंकित ने धीरे धीरे बताया, मैं जंगल में आगे बढ़ा था, तब मुझे एक बूढ़ा साधु मिला। वह किसी शाप के कारण फंसा हुआ था। उसने मुझे बताया कि अगर उसकी मदद नहीं हुई तो वह और मैं दोनों इस शाप के जाल में फंसे रहेंगे। नीहा ने कहा, हमें उसे जरूर मदद करनी होगी। दोस्ती का मतलब ही है साथ रहना और मुश्किलों में साथ देना। सबने फैसला किया कि वे साधु की मदद करेंगे, पर यह आसान नहीं था। जंगल में कई खतरनाक जानवर थे, दानव, सांप और रहस्यमय शैडोज जो रास्ता बंद कर देते थे। रास्ते में एक दानव ने उनका रास्ता रोक लिया। वह विशाल और डरावना था। उसने कहा, यह जंगल मेरे कब्जे में है। जो भी मेरा रास्ता रोकेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन नीहा ने अपने साहस से उससे बात की, समझाया और उसे परास्त कर दिया। थोड़ी दूर पर एक जाल था जिसमें रिया फंस गई। सबने मिलकर उसे बचाया। साथ ही उन्हें पता चला कि जंगल की रूह साधु की ही तरह एक प्राचीन शाप के नीचे है। जो शाप टूटे बिना जंगल कभी सुरक्षित नहीं होगा। आखिरकार वे साधु तक पहुंचे। साधु ने कहा, मेरा शाप इसलिए लगा क्योंकि मैंने अपने पुराने पापों का पश्चाताप नहीं किया। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा और माफी मांगूंगा। तभी इस जंगल से सभी का भला होगा। नीहा ने साधु से कहा, गलती हर इंसान से होती है, पर उसे स्वीकार करना और सुधारना ही असली ताकत है। हम तुम्हारे साथ हैं। साधु ने अपने पुराने पापों को स्वीकार किया, मन से माफी मांगी। जैसे ही उसने दिल खोलकर माफी मांगी, जंगल में चमक फैल गई। शाप टूट गया और जंगल का अंधेरा दूर हो गया। अंकित भी पूरी तरह से आजाद हो गया। सबने मिलकर जंगल के बीच में एक सुंदर पेड़ लगाया, जो अब जीवन और आशा का प्रतीक बन गया।